22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम का बैसरन घाटी, इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। यहाँ पर आए हुए सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे तो कुछ लोग लंच कर रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है और एक टूरिस्ट वहाँ के लोकल से आकर मदद मांगती है और कहती है कि उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला ये शायद मुस्लिम नहीं है और उसने उसे गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी टूरिस्ट वहां बने कैंप की तरफ भागते हैं। पूरी घाटी में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन तभी गोली चलाने वाले 5 आतंकवादी कैंप तक पहुंच जाते हैं और सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। कहते हैं हिंदू अलग हो जाओ और मुसलमान अलग हो जाओ। ये लोग हिंदू और मुसलमान को अलग कर देते हैं और इसके बाद भी इन्हें जिस पर शक होता है कि ये मुस्लिम नहीं है, उन सभी लोगों से बोलते हैं यदि तुम मुस्लिम हो तो 3 बार कलमा पढ़ कर दिखाओ। इसके बाद एक एक करके सभी हिंदू पुरुषों को गोली मार देते हैं। तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, पर महिलाओं को छोड़ देते हैं। और जब इनसे एक महिला बोलती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, तो इनमें से एक आतंकवादी कहता है हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को ये बता देना। इस आतंकी हमले में 26 बहनों ने अपना सुहाग खो दिया। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपना बेटा खोया। ये सब सुनकर दिल दहल जाता है। तो सोचिए जिनके साथ ये घटना घटी होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। यह घटना पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। देश के कोने कोने से इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकलना शुरू हो जाता है। दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। लेकिन इस बार सबसे अनोखी बात यह थी कि लोकल कश्मीरी भी इस आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे थे और आतंकियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी हैं। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर में बहुत से आतंकी हमले हुए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब लोकल कश्मीरी किसी आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरा हो। आप सभी को पता है कि आज तक भारत में जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं, सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है और इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब इस हमले को लेकर सरकारी बैठकों का दौर शुरू हुआ और कई मीटिंग्स के बाद सरकार एक्शन लेना शुरू करती है। पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया जाता है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें 72 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यापार भी बंद कर दिया जाता है। और इस बार एक और अनोखी चीज देखने को मिलती है। इस हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट तो था ही, पर इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां और पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। सभी पार्टियों ने सरकार को आश्वासन दिया, आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान के साथ सिर्फ व्यापार बंद कर देने से क्या होने वाला था? इससे पल रहे पाकिस्तान में आतंकवादी तो खत्म नहीं हो जाएंगे। आतंकियों को क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान के साथ व्यापार हो या न हो, उनका तो मकसद है सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना। अब इस हमले को हुए करीब 10 दिन बीत चुके थे और पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई थी और अब जनता निराश होने लगी थी। पर मोदी जी का बिहार की धरती से दिया हुआ यह संदेश अभी भी जनता की उम्मीदों को जगाए रखा था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जनता को विश्वास था कि यह नया भारत है और इस नए भारत को आंख दिखाने वालों की आंखें निकाल ली जाती है। और मोदी जी की इच्छा शक्ति और सैन्य पराक्रम ने हर बार यह साबित भी किया है। तभी 7 मई की सुबह
करीब 6:30 बजे भारतीय न्यूज चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि एलओसी पार भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। बहावलपुर, जो जैसे मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है, मुरीद के लश्करे तैयबा का मुख्य अड्डा, सियालकोट के पास एक गांव, यह क्षेत्र आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सकरगढ़, यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मीरपुर, यहाँ आतंकवादी लॉन्च पैड की उपस्थिति की रिपोर्ट थी। कोटली, यह क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। गुलपुर, आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले शिविर। भिम्बर, यह क्षेत्र आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। बाग, यहाँ भी आतंकवादी लॉन्च पैड की उपस्थिति की रिपोर्ट थी। 1947 से लेकर अब तक देखा जाए तो यह पहली बार हुआ है कि कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में बिना दाखिल हुए उनके सारे आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं, जिनमें कुछ हाई वैल्यू आतंकवादी भी शामिल थे। कंधार विमान हाईजैक का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर, लश्कर के मुरीद के मुख्यालय का प्रमुख अबू जंडाल उर्फ मुदस्सर और 2016 के नागरोटा हमले के साजिशकर्ता का बेटा, यह सभी इस ऑपरेशन में मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ भारतीय शहरों पर हमले कर दिए। दरअसल पाकिस्तान ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और उनके इन प्रयासों को विफल कर दिया। भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को यह बता दिया, पहले हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने इस ऑपरेशन से गर्व महसूस किया हो तो वीडियो को शेयर करके हमारे जवानों को एक सैल्यूट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।